हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की आज के इस नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग थिंग्स फील। ये टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि लिविंग थिंग्स के पास जो होता है वो फीलिंग्स और इमोशन होते हैं जिससे वो फील करते हैं। इसमें हमने उदाहरण 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग किसी भी पेड़ को अगर बंद कमरे में लगा दें और एक होल कर दे जिससे सनलाइट आ रहा हो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा कि पेड़ जो है उसी सनलाइट की तरफ मुड़ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था कुत्ते का, जिसमें जो है अगर आपका जो डॉग या फिर जो भी पेट एनिमल्स है आपको देखता होगा तो आपके साथ वो कंफर्ट सेफ महसूस करता है, जिसकी वजह से आपका कुत्ता दुम हिलाता होगा। लेकिन वहीं पे अगर वह कोई अनजान व्यक्ति को देखता है तो वो क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ इस टॉपिक को खत्म करते करते मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, जिसका मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को किए होंगे। और चलिए आज हम अगला टॉपिक देखते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ठीक है, लिविंग थिंग्स ब्रेथ। इस टॉपिक का सेंस ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही जानेंगे और इसी को प्रूव करेंगे कि लिविंग थिंग्स जो है क्या वाकई में सांस लेते हैं। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, पुट रैट्स इनटू 2 कंटेनर्स। 2 कंटेनर में 2 ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें 2 चूहे को डाल देना है, एक एक चूहे को दोनों में डाल देना है। One container having no holes in the lid and the other having holes in the lid। अब एक कंटेनर में क्या करना है, जैसे इस कंटेनर में मान लीजिए यहाँ पे होल कर देना है छोटा सा, और इस कंटेनर को क्या करना है, पूरा पैक कर देना है, थोड़ा सा भी होल इसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे होगा क्या, you will find that the rat contained in the container having no holes in the lid feels restless and after some time it will die। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि जिस कंटेनर में हम लोगों ने होल नहीं किया था, जो 2 कंटेनर उठाए थे हम लोग, उस 2 कंटेनर में एक में होल किए थे और एक में होल हमने नहीं किया था। तो जिस कंटेनर में हम लोगों ने होल नहीं किया था उस कंटेनर का जो रैट होगा वो कुछ देर बाद छटपटाने लगेगा, यानी कि रेस्टलेस, यानी कि छटपटाने लगेगा, बेचैन होने लगेगा। और क्या करेगा, कुछ समय 5-10 मिनट के बाद क्या होगा कि वो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड द रैट कंटेन्ड इन द कंटेनर हैविंग होल्स इन द लिड इज परफेक्टली राइट। लेकिन वहीं पे जो दूसरा कंटेनर में रखा हुआ चूहा है, जिस कंटेनर में हमने होल कर रखा था, उस कंटेनर में रखा हुआ जो चूहा है वो क्या करेगा, परफेक्टली राइट है, वो आराम से उस कंटेनर में घूम रहा होगा। अब ऐसा क्यों, आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई एक में रखा हुआ चूहा मर गया और एक में रखा हुआ चूहा आराम से घूम रहा है, तो ऐसा क्यों। हेंस लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स है ना, वो बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग्स हो वो बिना हवा के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स ब्रेथ। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर जो भी हमने एक्टिविटी किया, जो भी चीजें हमने देखी, उससे हम लोगों को ये तो पता चल गया कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेता है और बिना सांस लिए हुए वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, नाउ कवर योर नोज एंड माउथ विथ योर हैंड फॉर सम टाइम। चलिए अब चूहे के बाद बारी आती है आपकी। अब आप 1-2 मिनट के लिए नाक को, अपने नाक और मुंह को बंद करके रखिए, देखिए कैसा फील होता है। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विदाउट ब्रीथिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक बिना सांस ले हुए रह लेंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रह पाइएगा।
नॉट इवन फॉर अ मिनट, 1 मिनट भी सही से नहीं रह पाइएगा। मैन कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेथिंग, यानी कि आदमी जो है वो बिना सांस लिए हुए नहीं रह सकता है। ही नीड्स एयर टू ब्रेथ, आदमी को जो है सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती ही है। बिना हवा के हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, और जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव नोज टू ब्रेथ इन एयर। अब आदमी के पास जो होता है या फिर और भी दूसरा कोई जानवर है, उसके पास क्या होता है, सांस लेने के लिए नाक होता है। ठीक है, हम लोग किसे नाक से ही सांस लेते हैं, या फिर कोई भी जानवर हो, नॉर्मली जो भी जानवर होते हैं वो नाक से ही सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स, मछली जो होती है वो अपने गलफरा से सांस लेती है, गिल्स यानी कि गलफरा। ठीक है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, प्लांट जो होते हैं वो अपने पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों की मदद से, छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से सांस लेते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। जो कि स्टोमाटा कहाँ होता है, लिब्स में होता है, यानी कि पत्तियों में होती है। ठीक है। चलिए, यहां मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस देता हूं। हाउ वी कैन से that living things breath, यानी कि हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेता है। ठीक है, इस चीज को आपको प्रूव करना है और प्रूफ करके याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। अगला कौन सा टॉपिक शुरू होता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन चिकन्स, किटन्स, पपीज एंड द लिटिल वंस ऑफ मेनी एनिमल्स। आप लोग जो है देखते होंगे, चिकन देखते होंगे यानी कि मुर्गी का बच्चा देखते होंगे, किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा देखते होंगे, पपीज यानी कि कुत्ता का बच्चा देखते होंगे छोटा छोटा, या फिर और भी जानवरों के छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे। ठीक है। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, जो भी ह्यूमन बींग्स जो है यानी कि जो भी आदमी है वो अपने बच्चे को जन्म देता है। ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। अब एनिमल जो है उसमें जो है कुछ एनिमल अंडा देते हैं और कुछ एनिमल जो है वो क्या करते हैं, बर्थ जन्म देते हैं अपने जैसे सेम बच्चे को। ठीक है। इन दिस वे मेनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि इन सभी चीजों में बहुत सारे एनिमल जो होते हैं अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे अपने प्रजाति को रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने वंश को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया आपका, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। चलिए, इवन प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, स्टीम और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। यहां तक कि प्लांट जो है वह भी रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे सेम प्लांट को। ठीक है। किसके थ्रू करता है, तो सीड यानी कि बीज के थ्रू, स्टीम यानी कि तना के थ्रू, या फिर और भी कोई अपना पार्ट्स के थ्रू प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। लेकिन बट वी हैव नेवर सीन पेंसिल प्रोड्यूसिंग बेबी पेंसिल और चेयर्स प्रोड्यूसिंग बेबी चेयर्स। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं देखे होंगे कि एक जो हमारा पेंसिल है या फिर ये जो मेरी पेंसिल है, ये पेंसिल अपने जैसे सेम पेंसिल को जन्म देती हो, या फिर आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि जिस चेयर पे, जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं वो चेयर
कभी अपने जैसे सेम चेयर को जन्म दी हो। ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। ऐसा क्यों नहीं सुना? तो इसलिए नहीं सुना क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स जो हैं वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, हाउ वी कैन से दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। यानी कि हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं? इसको आपको प्रूव करके और लिखना है, और अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हमारा टॉपिक है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? वी हैव जस्ट सीन दैट अ स्टोन इज नॉट एबल टू डू एनी ऑफ थिंग्स विच लिविंग थिंग्स कैन डू। हम लोगों ने देखा होगा कि एक पत्थर जो है वो वैसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जो एक लिविंग थिंग्स कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो पत्थर जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। और इसमें हम लोग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम छोटी सी छोटी थोड़ा थोड़ा बात जानेंगे। जैसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है? तो पता करने का पहला क्राइटेरिया यह है कि डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव नहीं करता है। दूसरा चीज, डू नॉट टेक फूड। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भोजन नहीं करते हैं। तीसरा चीज, लिविंग डू नॉट ग्रो। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। चौथा नंबर, डू नॉट फील। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके पास फीलिंग्स नहीं होती हैं। पांचवा, डू नॉट ब्रेथ, यानी कि वो सांस नहीं लेते हैं। छठा नंबर, डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। वे अपने जैसे सेम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये 6 क्राइटेरिया है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ये चीजें नहीं कर सकता है। तो यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता चलूं। राइट 5 डिफरेंस बिटवीन, गलत हो गया, राइट 5 डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आपको 5 डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोगों को देखना है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, यानी कि पौधों और जानवरों में अंतर। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, दीज आर, यानी कि प्लांट और एनिमल में जो है बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है जो जिसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसा कि पहला डिफरेंस है मूवमेंट का। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। जानवर जो है
वो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है। ऑन द अदर हैंड प्लांट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, लेकिन वहीं पे एक पौधा जो है वो एक ही जगह पे स्थिर रहता है। ठीक है। दूसरा, फूड हैबिट्स, एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कोई भी एनिमल जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग अलग जानवरों का अलग अलग भोजन के तरीके होते हैं। जैसे कुछ जानवर घास खाते हैं, जैसे देखे, यू मस्ट हैव सीन काउस, गोट, बफेलो एंड हॉर्स ईटिंग ग्रास। ये सब जानवर जो हैं, घोड़ा, बैल, बकरी, ये सब जो है ये घास खाते हैं। लेकिन वहीं पे एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, लेकिन वहीं पे बाघ और शेर जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। बट ऑल द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, लेकिन जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल, और वे अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं? तो एयर, वाटर और सनलाइट और सॉइल की मदद से, मिट्टी की मदद से अपना भोजन वो लोग खुद बनाते हैं। ठीक है। Plants that are not green like molds and mushrooms cannot make their own food, जैसे जो प्लांट ग्रीन नहीं होते हैं, जो पौधा हरा नहीं होता है, जैसे कि मशरूम हो गया, माउल्ड्स हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मशरूम, माउल्ड्स, ये सब जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो इनका भोजन आता कहां से है, ये भी देख लेते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये जो है जमीन के नीचे सड़ने वाली चीजों को अपना भोजन बनाते हैं या उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग पैटर्न, यानी कि सांस लेने का पैटर्न। मस्ट एनिमल हैव लंग्स टू ब्रेथ, यानी कि ज्यादातर जानवर जो होते हैं उनके पास सांस लेने के लिए फेफड़ा मौजूद होता है, यानी कि लंग्स मौजूद होता है। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेज हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज टू ब्रेथ, लेकिन तितलियां हो गई, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, इन सभी के पास जो होता है वो एयर होल्स होता है, उनके बॉडी पे बना होता है, उनके पीठ वगैरह पे बना होता है एयर होल्स, जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा इन देयर लिव्स, जितने भी पौधे होते हैं वे सारे अपनी स्टोमाटा के थ्रू सांस लेते हैं। स्टोमाटा वैसी चीजों, स्टोमाटा जो पौधे पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो स्टोमाटा कहलाते हैं, और उसी छिद्र के सहायता से पेड़ पौधे जो होते हैं सांस लेते हैं। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिस्क्राइब ऑल, जितने भी डिफरेंस आप लोग लिखेंगे, जैसे मूवमेंट, हैबिट्स, फूड, ये जितने भी चीजें आप लोग लिखेंगे उन सभी को डिस्क्राइब करना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा रिमेंबर वाला टॉपिक, यानी कि मेन पॉइंट इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आवर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ थिंग, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग, यानी कि हमारा जो पूरी दुनिया जो है
ये दो चीजों से मिलके बनी हुई है, नेचुरल और मैनमेड थिंग्स से। नेचुरल थिंग्स आर ऑफ टू काइंड, नेचुरल थिंग्स भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल चीज भी यानी कि प्राकृतिक चीजें भी दो प्रकार की होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ईट भोजन कर सकता है, ग्रो यानी कि ग्रो करता है, वो बढ़ता है, फील यानी कि महसूस कर सकता है, ब्रेथ यानी कि सांस ले सकता है, एफ यानी कि रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसे सेम को जन्म दे सकता है। स्टोन, चेयर, टेबल, बुक, फैन, पर्स, पेपर, हाउस, बेड एंड बाइसिकल आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो भी चीजें यहाँ पे दी हुई है ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ईट, ग्रो, फील, ब्रेथ, रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल डिफर इन देयर मूवमेंट, फूड हैबिट्स एंड ब्रीथिंग पैटर्न। प्लांट और एनिमल जो हैं वो उनके अंदर भी अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं, उनके मूवमेंट के थ्रू, फूड हैबिट्स के थ्रू और ब्रीथिंग पैटर्न के थ्रू, ठीक है। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वे सारे अपना भोजन खुद बनाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम डीड एंड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल। जो भी ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं वे सारे अपना भोजन जो है वे सारे अपना भोजन जमीन में सड़े हुए तत्वों को मिलाकर या सड़े हुए तत्वों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसको आप लोग याद कीजिएगा। जो भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाया है उसको भी आप लोग खुद से करके याद कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।